नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक 20 साल की लड़के का है जिसने इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और अपना सपने को पूरा किया। दोस्तों, आज की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत की बल से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे सी गाँव में अपने माता पिता के साथ एक लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था और वो 20 साल का था। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, इसीलिए वो जो भी चाहता था और सब नहीं खरीद पाता था। इसीलिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता था। लेकिन अपने माता और पिताजी को मेहनत करता हुआ देख वो हमेशा चुप रह जाता था और वो मन ही मन सोचता था, मुझे कुछ बड़ा करना होगा जिससे कि मैं अपने माता और पिताजी का मदद कर सकूं और माता और पिताजी को जो भी चाहिए मैं वो सब दे सकूं। राहुल का पिताजी मजदूरी करता था और माँ घर का सारा काम देखता था। उन्होंने हमेशा राहुल को ईमानदारी से जीवन जीने की सीख दी थी। इसीलिए राहुल बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती था। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत ज्यादा रुचि रखता था और अपने माता और पिताजी को भी काम में बहुत ज्यादा मदद करता था। ऐसे ही दिन गुजरता गया। राहुल पढ़ाई के साथ खेल कूद भी करता गया। एक दिन राहुल की 12 एग्जाम की रिजल्ट आता है और राहुल वहां पर पास हो जाता है, जिससे कि राहुल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो आके अपने माता और पिता को इसके बारे में बताया। तो राहुल की परीक्षा की रिजल्ट सुनकर माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी राहुल की पिताजी राहुल को कहता है, बेटा अब आगे क्या करना है। तभी राहुल अपने पिताजी को कहता है, पिताजी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकूं और साथ ही मैं अपने देश का भी सेवा कर सकूं। पिताजी, बचपन से ही मेरे दिल में भारतीय सेना के लिए एक अलग सम्मान है। मैं बचपन से ही भारतीय सेना की वर्दी पहनने की और देश की सेवा करने के सपना देख रहा हूँ। पिताजी, मैं जब भी भारतीय सेना की जवानों को टीवी पर देखता हूँ मेरा दिल गर्व से भर जाता है। पिताजी, इतना कहकर राहुल ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं भारतीय सेना पर योगदान करना चाहता हूँ। तभी राहुल की पिताजी राहुल को कहा, तुम्हारे बातें सुनकर मैं अपने आप पर गर्व कर रहा हूँ बेटे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छे ना होने के कारण राहुल को उसके पिताजी कोचिंग नहीं दिला पाया। तो राहुल के पिताजी थोड़े चिंतित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं अपने बेटे को कोचिंग नहीं दिला पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरे बेटे का सपना हमेशा सपना बनकर रह जाएगा। कुछ दिनों से राहुल अपने पिताजी को चिंतित देख के पूरा बात समझ गया और वो अपने पिताजी के पास आया और पिताजी को कहने लगा, पिताजी मुझे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। पिताजी मैं दुगुना मेहनत करूंगा और फौज में भर्ती होकर रहूंगा। राहुल की बात सुनकर पिताजी राहुल को पकड़ लेता है और कहता है, बेटे तुम मेहनत करो, तुम्हारा मेहनत एक दिन न एक दिन जरूर रंग लाएगा। पिताजी की बात सुनकर राहुल हमेशा सुबह जल्दी ही उठ जाता है और दौड़ने के लिए निकल जाता है। राहुल एक साथ प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों कर रहा था और साथ ही घर की कामों में भी पूरा मदद कर रहा था। राहुल हमेशा दुगुना तैयारी से प्रैक्टिस भी कर रहा था और साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन सेना में भर्ती होने का परीक्षा की डेट आया और राहुल सीधा गया परीक्षा देने के लिए। तभी राहुल परीक्षा दे के आया। कुछ दिन बाद राहुल की परीक्षा की रिजल्ट निकलता है और राहुल का रिजल्ट फेल हो जाता है। तभी राहुल मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्या करूं उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं इस बार सेना की परीक्षा में फेल हो गया। तभी उसके पिताजी कहता है, कोई बात नहीं बेटे, दोबारा तैयारी करो। तभी राहुल अपने बिस्तर में सोते हुए सोच रहा था कि मेरा गलती कहाँ पर हो गया। मैं तो मेहनत दुगुना कर रहा था लेकिन मेरा गलती कहाँ पर हो गया। तभी राहुल को समझ आता है
कि वो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा था लेकिन पढ़ाई में ध्यान कम दे रहा था। वो फिजिकल में ज्यादा ध्यान दे रहा था लेकिन रिटेन के लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। तभी राहुल वापस अपनी तैयारी शुरू करता है और वो फिजिकल में जितना मेहनत कर रहा था उसके साथ रिटेन के लिए भी दुगुना मेहनत कर रहा था। फिर से अगले साल जब सेना की भर्ती के लिए पोस्ट निकलता है तभी राहुल फॉर्म भर देता है। कुछ दिन बाद जब राहुल परीक्षा देने जाता है तो राहुल एक ही झटके में परीक्षा को पास कर देता है और सीधा फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ दिन बाद राहुल फिर से जाता है और फिजिकल के लिए दौड़ लगाता है। राहुल वहां भी एक्सीलेंट मारता है और फिजिकल मेडिकल सभी में राहुल पास हो जाता है। और कुछ दिन बाद जब राहुल का फाइनल रिजल्ट निकलता है, राहुल इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुका था। जब ये बात राहुल को पता चलता है उसका खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। तभी राहुल दौड़ के आता है और अपने माता और पिताजी को अपने रिजल्ट के बारे में बताया। तभी उसके पिताजी राहुल को गले लगा लेता है और रोने लगता है। तभी राहुल पिताजी के आंसू पूछता है और कहता है, पिताजी मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया। तभी राहुल के पिताजी राहुल को कहता है, बेटे तूने बचपन से ही हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद किया है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है बेटे। अब जाओ देश की सेवा करो अपने जी जान लगाकर। कुछ दिन बाद राहुल ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और धीरे धीरे राहुल अपने परिवार की स्थिति भी अच्छे कर देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी हालात भी आपको नहीं रोक सकता है अगर आप कुछ सच में कुछ करना चाहते हो। दोस्तों जिंदगी में जितने भी चाहे समस्या आ जाए कभी आप रुकना मत, अपने सपने को पूरा करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। धन्यवाद।